हेलो गाइस, दिस इज़ वरुण। वेलकम टू माय चैनल फोर्स फैक्ट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम ट्रैवल से जुड़ी 4 रहस्यमय घटनाएं। दोस्तों, क्या कोई भी आदमी पास्ट या फिर फ्यूचर में जा सकता है? अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा हो सकता है कि मनुष्य समय के अनुसार किसी भी काल में जा सकता है, लेकिन आज तक तो आपने सिर्फ मूवीज़ में ऐसा होते देखा है, हकीकत में नहीं। तो गाइस, मैं आपको यहाँ ऐसी सच्ची और चौंका देने वाली घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे कुछ हद तक हम जान पाएंगे कि ऐसा करना संभव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में जो असलियत में हो चुके हैं और टाइम ट्रैवल के बारे में बताते हैं। पहली रहस्यमय घटना, टाइम ट्रैवलिंग मम्मी। गाइस, मंगोलिया के पहाड़ों की खुदाई में 1500 साल पुरानी मम्मी मिली थी। यह कोई साधारण मम्मी नहीं थी क्योंकि उसने अपने पैरों में लाल रंग के जूते पहने थे। इन जूतों पर सफ़ेद पट्टी लगी थी और ये सभी खोजों में बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि उस समय उन जूतों का निर्माण भी नहीं हुआ था। फिर भी मम्मी के पैरों में जूते कहाँ से आए? सबसे चौंकाने वाला प्रश्न यही था, क्या ये टाइम ट्रैवल का हिस्सा है? क्योंकि इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि उस समय जूते बनते थे, जबकि ऐसा नहीं है। जूते बनना बहुत बाद में शुरू हुए। इस घटना से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ्यूचर से वहाँ कोई गया था, तभी ऐसा संभव हो सकता है। दूसरी रहस्यमय घटना, रुडोल्फ हेन्स, ए टाइम ट्रैवलर। गाइस, एक आदमी जिसका नाम रुडोल्फ हेन्स था अचानक ही ईयर 1950 में न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने बीच रोड पर प्रकट हो गया, जिसे देखकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसे ट्रैफिक साइन समझ नहीं आ रहे थे और वो रोड के बीच में भागने लगा। तभी एक टैक्सी आती है और उसकी इस दुर्घटना में मौत हो जाती है। तब उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है तो उसकी जेब में से एक तांबे का टोकन निकला और एक बिल जिस पर एक घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था। एक बिजनेस कार्ड भी था जिस पर रुडोल्फ हेन्स नाम लिखा था और एक पता भी लिखा था, और एक खत भी निकला जिस पर 1876 की स्टैंप लगी हुई थी। ये सब चीज़ें पुरानी होकर बिल्कुल नए लग रहे थे और उस व्यक्ति की उम्र भी लगभग 28 से 30 साल के बीच में थी। ये सभी चीज़ें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार खोज शुरू कर दी। वो जगह उन्हें नहीं मिली जो उस बिल पर थी, पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर 5th एव का ऑफिस था। पर वहाँ कोई भी रुडोल्फ हेन्स के नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। पर कुछ दिन बाद कैप्टन रिम को टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा। वो था रुडोल्फ हेन्स जूनियर और वो टेलीफोन डायरेक्टरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्दी ही उस पते पर गए। वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ हेन्स जूनियर को 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है और उनकी पत्नी फ्लोरिडा में रहती हैं। तब कैप्टन रिम उनकी पत्नी से जाके मिले तो बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई। रुडोल्फ हेन्स जूनियर की पत्नी ने बताया कि रुडोल्फ हेन्स सीनियर रुडोल्फ हेन्स जूनियर के पिता हैं और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया, एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनकी तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी तब हुई थी। यह पूरी बात सुनकर कैप्टन ने बहुत ही हैरान हुए। फिर उन्होंने 1876 की लापता यानी मिसिंग लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बात बताई वो सच थी। उस फाइल में रुडोल्फ हेन्स का हुलिया बिल्कुल उसी तरह का था जिसकी सड़क हादसे में मौत हुई थी। इससे ये कॉन्क्लूज़न निकलता है कि रुडोल्फ हेन्स अचानक टाइम ट्रैवल करके 74 ईयर्स आगे फ्यूचर में आ गए थे, पर इससे पहले वे कुछ समझ पाते उनकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है। गाइज, अब तक टाइम ट्रैवल की स्टोरीज में से ये सबसे बड़ी मानी जाती है और तब से रुडोल्फ हेन्स को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 74 ईयर्स आगे आ जाता है। तो गाइज, बात करते हैं तीसरी रहस्यमय घटना की, द मैन कमिंग फ्रॉम टॉरेट। गाइज, कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है। आज से 66 ईयर्स पहले कुछ ऐसी ही घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी। दरअसल यहाँ एक रहस्यमय शख्स आ गया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं है ही नहीं। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपियन प्लेन टोक्यो के मैनेडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और सभी यात्री प्लेन से उतरे और चेक काउंटर की तरफ गए। वहाँ बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट चेक कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसका पासपोर्ट देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टॉरेट देश का नाम लिखा हुआ था। अधिकारियों ने कभी इससे पहले ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्हें वो यात्री अजीब लगा, इसलिए उन्होंने ये न्यूज़ सिक्योरिटी ऑफिसर्स को दे दी, जिसके बाद यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाया गया। वो यात्री ने बताया वह एक कारोबारी है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उस रहस्यमय यात्री के पासपोर्ट की जांच की जिस पर उसके देश का नाम टॉरेट लिखा था। उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों के पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर
ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो और देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों ने वापस पासपोर्ट की जांच की तो देखा कि उसके पासपोर्ट पर दूसरे देशों की स्टैंप भी लगी थी और वो बिल्कुल असली थी, लेकिन फिर भी अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ। फिर अधिकारियों ने उसे वर्ल्ड मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। उसने एंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यही उसका देश है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये टॉरेट की जगह एंडोरा क्यों लिखा हुआ है। लेकिन उस यात्री के सभी डॉक्यूमेंट देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। जांच अधिकारियों को लगा कि यह कोई अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने उसका सामान जब्त कर लिया और एक कमरे में बंद कर दिया, जिसकी 2 पुलिस ऑफिसर्स कमरे के गेट बाहर पहरा भी दे रहे थे। लेकिन जब बाद में वो कमरे का गेट खोला गया तब वो आदमी गायब था और उसका जब्त किया हुआ सामान भी गायब था। सब ये देखकर हैरान हो गए कि वो आदमी कहाँ गया, क्योंकि कमरे के सभी दरवाजे और विंडोज सील थे। आखिर वो गायब कैसे हो गया? कुछ लोग बोलते हैं कि वो दूसरी दुनिया से आया था, कुछ बोलते हैं कि टाइम मशीन के जरिए गलती से यहाँ आ गया। अब यह सच है या झूठ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, जैसे डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटी। तो गाइस बात करते हैं चौथी और आखिरी रहस्यमय घटना की, द स्टोरी ऑफ जॉन टाइटर। गाइस विश्व में कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं जिसके बारे में विज्ञान भी पता नहीं लगा सका है। ऐसे ही कुछ सवाल आज भी लोगों के मन में एक अधूरा किस्सा बनकर मंडरा रहे हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका कहना था कि वो साल 2036 से आया है। इसका मतलब वो फ्यूचर से पास्ट को देखने आया था। उसने अपना नाम जॉन टाइटर बताया था। 2 नवंबर 2000 में एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में, जहां लोग आपस में बात करते हैं, वहाँ एक नया मेंबर जुड़ा जिसका अकाउंट का नाम था जॉन टाइटर। उसने अपने पोस्ट में लिखा था, हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, यानी समय यात्री हूँ, और साल 2036 से आया हूँ। साल 1975 में गया था एक IBM 5100 लेने, जो कि एक कंप्यूटर था, क्योंकि 2036 में हमारी टीम को उसकी ज़रूरत थी। 1975 से 2036 में जाते समय साल 2000 में मैं रुक गया हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था। साथ ही Y2 नाम के एक कंप्यूटर की दिक्कत को भी मुझे देखना था। इस टाइम ट्रैवल ने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया। लोगों को उसकी बातों का विश्वास नहीं हुआ, तो उसने उस टाइम मशीन की डिज़ाइन और फ़ोटो पोस्ट की। उसका कहना था कि वो 2036 का एक आर्मी मैन है और उसके दादाजी IBM कंपनी में जॉब करते थे, इसलिए वो इस कंप्यूटर से जुड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। वो इसलिए 2036 से 1975 में वापस आया। अब मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ वो सुन के आपको विश्वास नहीं होगा। उसने एक पोस्ट करके बताया था कि भविष्य में पेरू देश में एक भयानक तबाही मचेगी। इस पोस्ट के कुछ महीने बाद ही जून 2001 को पेरू में इतिहास का सबसे भयानक भूकंप आया था। इतना ही नहीं, उसने ये वार्निंग भी दी थी कि स्पेस शटल ओवरहीटिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, वरना भविष्य में बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। वहीं इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में ये घटना देखने को मिली। जी हाँ, कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट इसी दिन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 24 मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने अपने अकाउंट का आखिरी पोस्ट किया था। उसके बाद उस अकाउंट से आज तक कोई पोस्ट नहीं हुआ और वो हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर गायब हो गया। अब किसी इंसान की भविष्यवाणी सच कैसे हो सकती है? गाइस ऐसे ही और भी एविडेंस यानी कि प्रमाण हैं दुनिया में, और उन एविडेंस के अकॉर्डिंग टाइम ट्रैवलर्स हो भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन अभी तक तो ये संभव नहीं है। शायद भविष्य में हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कुछ भी असंभव नहीं है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।